So welcome back. Our basic funda is to understand the polymerase chain reaction. And before going into the PCR, we know a very important enzyme that is called Taq polymerase and PFU polymerase. PFU polymerase and Taq polymerase is generally used for आर्टिफिशियल डीएनए सिंथेसिस। कहने का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल डीएनए सिंथेसिस क्या है? जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल डीएनए सिंथेसिस, और सेम चीज़ आपके बॉडी में हो रही है उसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, a DNA replication is as simple as like that PCR when it is doing by in vitro technique that is called thermocycler process. thermocycler ये सारी चीज़ें अलग है। thermocycler क्या है? एक PCR मशीन है। थर्मोसाइक्लर को थर्मोसाइक्लर क्यों कहते हैं? अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और थर्मोसाइक्लर में जो टेम्परेचर मॉड्यूल सिस्टम है वो किस सिद्धांत पे चलता है, अगर ये बताएंगे तो मुझे और भी खुशी होगी। ठीक है, अब हमें बात ये करना है कि टैग पॉलीमरेज और पीएफयू पॉलीमरेज में ऐसा कोई हमें सटीक डिफरेंस बताइए जो कि इन जनरल आपको नहीं पता हो। किसी से पूछेगा तो टैग पॉलीमरेज लोग बोलेंगे, टैग अगर पूछोगे तो टैग पॉल के बारे में बताएंगे कि ये एरर प्रोन करता है, एरर प्रोन आपका न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमराइजेशन करता है। एंड पीएफयू क्या है? हाई फिडेलिटी इसको कहते हैं। मतलब कि आपका जो सीक्वेंस, अगर आपका ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो अगर टैग से करोगे तो समझो कि एडेनिन 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 थाइमिन गुआनिन साइटोसिन इस तरह का कोई सीक्वेंस है, तो हो सकता है कि जब ये पॉलीमराइज कर रहा हो, पॉलीमराइजेशन कैसे होती है तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो सीक्वेंस की रीडिंग कैसे होगी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तभी तो पॉलीमराइज ऐसे चलेगा। पॉलीमराइज कैसे चलता है? उल्टा डायरेक्शन से चलता है। इस बात को आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो टैग जब घूमेगा तो समझो कि थाइमीन आपको चाहिए लेकिन ये ला दिया साइटोसिन, यानी कि इसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, इसी को कहते हैं इरन प्रॉन रिएक्शन। तो टैग करता है। बात ये उठती है कि लेकिन टैग की एक खासियत क्या है कि जीन के लास्ट में ए जो सीक्वेंस होते हैं जिसे कहते हैं पॉली ए टेल, ये जोड़ देता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है जब आप टीए क्लोनिंग करेंगे। टीए क्लोनिंग क्या होती है? टोपो क्लोनिंग क्या होती है? ये सारे क्लोनिंग के टेक्निक्स हैं। गेटवे क्लोनिंग क्या होती है? अगर इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शंस में लिखिए, हम इनके बारे में बृहद बातें करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें बस टीए क्लोनिंग पे बात करनी है कि टीए क्लोनिंग इज in the case of tag polymerase you don't have to do any other further process that is called the tailing process. tailing process नहीं करने की ज़रूरत है। किस केस में? नॉर्मल जब आप टैग से करें, क्योंकि टैग की एक खास प्रॉपर्टी है कि लास्ट के जीन इंटरेस्ट के लास्ट में क्या करती है? ए सीक्वेंस ऐड कर देती है, लेकिन ये एरर प्रोन रिएक्शन है। तो अब फिडेलिटी में प्रॉब्लम क्या है? फिडेलिटी में प्रॉब्लम क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट तो बिल्कुल एग्जैक्ट आप कॉपी कर लेंगे जीनोम से, जीन से, कहीं से भी, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि पीएफयू पॉलीमरेज हैव लैक ऑफ टेलिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडेनिन। एडेनिन नहीं होता है। पीएफयू पॉलीमरेज कभी भी लास्ट में आपको एडेनिन ऐड करके नहीं देगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे? आप आर्टिफिशियल क्या करेंगे? पॉली ए टेलिंग करेंगे। ठीक है, तो पॉली ए टेलिंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि पॉली ए टेल जुड़ जाएगा? इसके लिए प्रॉपर क्या है, हम एक रिएक्शन सेटअप करते हैं टेलिंग का, उसके बारे में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप समझें कि टेलिंग क्या होता है। टेलिंग क्या होता है, जैसे कि हम एक वेक्टर का नाम लेते हैं, आप अगर आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं PTZ57RT, ये पूरा वेक्टर का नाम है जो कि टीए क्लोनिंग बेस्ड है। क्या है? टीए क्लोनिंग वेक्टर है। अब इस वेक्टर में अगर आप टैग पॉलीमरेज से अगर आप करते पीसीआर
तो अब टैग जब यूज करते तो आपको क्या बोले थे, टैग के पास प्रॉपर्टी थी कि वो ए क्या करता था, ऐड कर देता था, ऐड ऑन कर देता। पीएफयू में प्रॉब्लम क्या थी कि एक कर तो रहा है पूरा हाई फिडिलिटी के साथ आपके सीक्वेंस को क्लोन, बट प्रॉब्लम थी पॉली ए टेलिंग की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर पीटीजेड में आपको मान लिया जाए आप पीएफयू से किए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ए बाहर से ऐड करना पड़ेगा थ्रू पीसीआर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरल बेसिक प्रिंसिपल हम आपको पीसीआर के बारे में बताएंगे ताकि आपको समझ में आए कि जनरल पीसीआर का क्या मतलब होता है, तब हम आपको टेलिंग का पीसीआर की मतलब समझा पाएंगे। आप ध्यान से देखो कि पीसीआर जब आप देखते होंगे तो आपको कुछ एक ऐसा सेटअप मिलता होगा, ऐसे ऐसे देन ऐसे देन ऐसे देन अगेन ऐसे देन ऐसे, इस तरह का आपको कुछ एक ग्राफ मिलता होगा। इसे कहते हैं टेम्परेचर मॉड्यूल सिस्टम। इस कुछ टेम्परेचर लिखा रहता है। तो इनिशियली जब आप टेम्परेचर देते हैं तो जो पीसीआर का लेड होता है ऊपर माथे पे, उसका टेम्परेचर था 105 डिग्री सेल्सियस से फिक्स होता है। ठीक है, और जब आप सबसे पहले कहते हैं, जब आप टैग पॉलीमरेज यूज़ करते हैं और पीएफयू पॉलीमरेज यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस मिलता होगा। टैग अगर आप यूज़ करते हैं तो आप इनिशियल डीनेचुरेशन जो करते हैं 94 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, और यही पीएफयू अगर यूज़ करेंगे तो 98 डिग्री हम यूज करते हैं। अब इसको हम कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में फिट करने का। स्टेप्स क्या क्या हैं पीसीआर के, तो पहले है इनिशियल डीनेचुरेशन, देन डीनेचुरेशन, देन एनेलिंग, देन एक्सटेंशन, एक और आएगा ऐसे ही इसी पे, उसे कहेंगे फाइनल एक्सटेंशन, देन ये नीचे जाएगा जैसे हम कहेंगे होल्ड। ठीक है, अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, क्या हम कहने की कोशिश करें। इनिशियल जब आप डीएनए लेंगे तो डीएनए क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगल स्टैंडर्ड करेंगे तभी आपका प्राइमर जाके यहाँ पे बाइंड करेगा और जीन एम्पलीफाई हो पाएगी। तो इनिशियल डीनेचुरेशन हम 5 मिनट का देते हैं, या 5 मिनट हम टैग यूज करेंगे तो 5 मिनट का देंगे, पीएफयू यूज करेंगे तो आप 3 मिनट का भी दे सकते हैं। टैग देंगे तो टेम्परेचर क्या देंगे यहाँ पे 94 डिग्री सेल्सियस, और पीएफयू देंगे तो कितना देंगे 98 डिग्री टेम्परेचर, फिर 3 मिनट। अब डीनेचुरेशन करेंगे तो डीनेचुरेशन का टेम्परेचर क्योंकि ये सेम होगा, इनिशियल डीनेचुरेशन था फिर डीनेचुरेशन है, तो डीनेचुरेशन अगर टैग है तो 94 पे करेंगे और पीएफयू है तो 98 डिग्री पे करेंगे। लेकिन यहाँ पे समय मात्र 30 सेकेंड 20 सेकेंड से ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। ये 2 स्टेप हो गया। एनेलिंग जो होता है टीएम के बेसिस पे होता है। तो टीएम क्या होता है, तो प्राइमर जो आप बनाते हैं उसका कोई ना कोई एक पर्टिकुलर मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। सपोज आपका मेल्टिंग टेम्परेचर 55 है और एक 60 है, ये दोनों का डिफरेंस होता है। एक फॉरवर्ड प्राइमर होगा, एक रिवर्स प्राइमर होगा, एक इधर से प्राइमर होगा उसे हम फॉरवर्ड प्राइमर कहेंगे, जो उल्टा चलेगा उसे हम कहेंगे रिवर्स प्राइमर। हम नहीं यहाँ पे आपको प्राइमर डिजाइनिंग सिखाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी कई वीडियो में प्राइमर डिजाइनिंग सिखा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है फॉरवर्ड प्राइमर, ये है आपका रिवर्स प्राइमर, और दोनों का डिफरेंस +-5, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। 5 से ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वो प्राइमर क्या करेगा, इससे बाइंड ही नहीं कर पाएगा, इस सीक्वेंस से बाइंडिंग में प्रॉब्लम होगी और ये एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा। समझ में आई बात। तो ये हो गया आपका इनिशियल। पहला स्टेप क्या हुआ आपका, नंबर 1 ए, दूसरा क्या हुआ डीनेचुरेशन, तीसरा क्या हुआ एनेलिंग। एनेलिंग कैसा होता है, टीएम +-5, तो टीएम है तो अगर हम इसको 50 डिग्री या 55 डिग्री पे करें और यहाँ पे हम भी समय कितना रखेंगे, मात्र 30 सेकंड, 30 सेकंड से ज़्यादा हम नहीं रखते हैं एनेलिंग टेम्परेचर। अब बात आती है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन किस चीज़ पे निर्भर करता है, कितना बड़ा फ्रैगमेंट को आप एम्पलीफाई करना चाहते हैं। सपोज आपके जीन 2 kb का है, ठीक है, जब 2 kb का आपका फ्रैगमेंट है तो 2 kb के फ्रैगमेंट को अब फिर क्वेश्चन उठता है कि आप कौन से एंजाइम से क्या कर रहे हैं, इसे सिंथेसाइज कर रहे हैं। अगर आप टैग पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं
तो ये 1 KB पर मिनट चलता है। अगर 1 KB है तो 1 मिनट लगेगा। और अगर यही PFU यूज करेंगे आप तो PFU 1 KB के मात्र 15 सेकेंड में कर देता है। तो कितनी इफिशियंट है PFU ज़्यादा तेज़ी से आपके फिडिलिटी के साथ आपके फ्रैगमेंट को क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा। बट इसके पास पॉली ए टेलिंग नहीं होती, इसलिए टेलिंग रिएक्शन हमें करना पड़ेगा। तो ये हो गया एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कितने के लिए देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ योर लेंथ ऑफ फ्रैगमेंट। अगर मान लो मेरे केस में 1.5 KB का मेरा फ्रैगमेंट है, 1.5 के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम नॉर्मल टैग से कर रहे हैं तो कितना देंगे, 1 मिनट 30 सेकेंड। और अगर यही हम इससे करेंगे तो मात्र 30 सेकेंड देंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो एक्सटेंशन का टेम्परेचर होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड। और फाइनल एक्सटेंशन को हम फिर 72 पर देंगे, क्योंकि एक्सटेंशन का टेम्परेचर 72 होता है। 72 पे कितना देंगे, 5 मिनट दे लीजिए, 10 मिनट दे लीजिए। ये क्यों दे रहे हैं, ये हम क्यों दे रहे हैं टेम्परेचर मॉड्यूल सिस्टम में, क्योंकि हो सकता है कि बार बार ये जो स्टेप आप देख रहे हैं डिनेचुरेशन से एक्सटेंशन तक का, ये नंबर ऑफ साइकिल पे चलती है। कितनी साइकिल के लिए आप PCR चला रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि हमको 34 साइकिल चलाना है, यानी 34 × X, यानी ये बार बार रिएक्शन देखिएगा मॉड्यूल सिस्टम पे चलता रहेगा। हम कभी अगर होगा तो इसको हम रिकॉर्ड करके वीडियो पे हम डाल देंगे, ताकि आपको समझ में आए कि बार बार ये स्टेप्स क्या होते हैं, बार बार ये रिपीट होंगे। जितने टाइम होंगे उतना क्या होगा, 2⁴ के हिसाब से क्या होगा, DNA सिंथेसाइज होता रहेगा। यही तो PCR का बेसिक प्रिंसिपल है। कितने फ्रेगमेंट एक बार में रिएक्शन में बनाते हैं, तो 2⁴ का फॉर्मूला वहाँ पे बैठता है। तो जितना साइकिल चलेगा उतना बार वो एम्पलीफाई होता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हुआ टेम्परेचर मॉड्यूल सिस्टम। और फिर लास्ट में होल्डिंग टेम्परेचर लॉन्ग टर्म के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप रख सकते हैं। अगर मान लो कि आप PCR लगा लिए, कहीं मन किया घूमने का, तो घूमने जाना है तो आप क्या करेंगे, 10 डिग्री टेम्परेचर सेट करके चले जाएंगे। 1-2 घंटा पर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और होल्ड का टेम्परेचर होता है, वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप लंबे समय के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो थर्मोसाइक्लर है, कोई डीप फ्रीजर तो नहीं है, और नहीं ये आपका फ्रिज है कि 4 डिग्री मेंटेन किए हुए बहुत देर तक चलेगा। तो इससे थर्मोसाइक्लर की कैपेसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा और थर्मोसाइक्लर ख़राब हो जाएगा, PCR मशीन ख़राब होगा, गाइड मार के भगा देगा, इन ए सिंपल लैंग्वेज। ओके, सो इस सिस्टम को हम फिर से लिखना चाहते हैं ताकि आप समझें कि क्या क्या हुआ। क्या था, सबसे पहले PCR मशीन का जो लीड है उसका टेम्परेचर क्या होगा, 105 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ आई बात। दूसरी बात, ये लीड कवर का होगा। कोई लोग 100 भी रखते हैं, लेकिन मेजर केसेस में क्या रखते हैं, 105। क्यों, क्योंकि हमारा PCR मशीन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 98 है PFU के लिए, और 94 है टैग के लिए। इज इट? अब आपने देखा सबसे पहले होता है इनिशियल डीनेचुरेशन, ताकि बहुत शुरू में आपने जीनोमिक DNA लिया, बहुत सारे जीनोमिक DNA पड़े हुए हैं, तो इनको आपको कुछ लंबे समय के लिए दे करके इन सबको अलग अलग करना है, यानी डबल स्टैंडर्ड DNA को सिंगल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट करना है। अब क्योंकि अब प्राइमर यहाँ पे बाइंड करेगा, तो इसे हम कहते हैं एनलिंग। तो ये कब होगा, जब डीनेचुरेशन हो जाएगा। ठीक है, ये बार बार करना पड़ेगा। तो इनिशियल डीनेचुरेशन इसलिए देते हैं क्योंकि जीनोमिक DNA बहुत ज़्यादा बल्कि अमाउंट में होता है, तो उसे हम करते हैं। तो डीनेचुरेशन देने के लिए हमने क्या बताया था आपको, आपका टेम्परेचर होगा 94 डिग्री सेल्सियस पर टैग के लिए, और 98 डिग्री सेंटीग्रेड होगा PFU के लिए। इजंट इट? अब डीनेचुरेशन से, इनिशियल डीनेचुरेशन से हम कहाँ जाएंगे, डीनेचुरेशन पे। डीनेचुरेशन मेरा क्या है, दूसरा स्टेप है। डीनेचुरेशन का टेम्परेचर तो सेम होगा, यहाँ क्या कहते हैं 5 मिनट दे लीजिए या 6 मिनट ले लीजिए या 3 मिनट, ये जो आपके ऊपर है, लेकिन ये देंगे। लेकिन जो अब जो डीनेचुरेशन है सेम टेम्परेचर पे देंगे, लेकिन अब सीधे सेकंडों में काम करेगा। अब क्या है, मात्र 20 से 30 सेकंड का ये काम चलेगा। ठीक है, ये डीनेचुरेशन जो हो गया, अनलिंग हो गया, और एक्सटेंशन है, ये बार बार साइकिल के रूप में चलता रहेगा।
आप जितने साइकिल के लिए रिएक्शन को चलाएंगे। और इसमें मॉड्यूल टेम्परेचर का बदलेगा। सबसे पहले अगर हम मॉड्यूल टेम्परेचर देखें तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले नीचे से टेम्परेचर सैंपल का पहुंचेगा कहाँ, 94 या 98, देख रहे हैं, इसको देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया 98 और 94। अब क्या होगा, यहाँ से सीधे ड्रॉप करेगा, कहाँ पहुँचेगा, अनलिंक टेम्परेचर। अनलिंक टेम्परेचर क्या होता है, 50 से 55, 50 से 55। अनलिंक के बाद कहाँ जाएगा, एक्सटेंशन, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं, इससे नीचे है। क्यों, क्योंकि एक्सटेंशन का कितने पे होता है, 72 पे होता है। 72 से कहाँ होगा, फिर एक थोड़ा 72 पे ही चलेगा, जो फाइनल का चलेगा। फिर ड्रॉप आउट करके वो क्या करेगा, इन्फिनिटी टाइम के लिए होल्ड पे जाएगा। तो इसको क्या कहें, ये नीचे से सैंपल टेम्परेचर का पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, कितना हो गया, लीड का कितना था पूरा 105, यहाँ पे कितना पहुंचा 98 और 94 अकॉर्डिंग टू योर इंजाइम। 98 ये इनिशियल था, ये 3 या 5 मिनट के लिए आपको जो चलाना है चला लीजिए। ये कितने के लिए चला, फॉर 30 सेकंड में। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इसको याद कर लें। और अभी जो हम आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाले हैं, पीएफयू और टैग के डिफरेंस, जो कि आपको ज़िंदगी भर याद रखने की ज़रूरत है। वो क्या है, जब ये आप देख लिए, अब यहाँ से स्लिप करके कहाँ पहुँचा, अनलिंक के लिए। अब यहाँ पे क्या करेगा, आपके प्राइमर्स आके बाइंड करेंगे। प्राइमर बाइंड कहाँ करता है, यहाँ, नॉट यहाँ। यहाँ डीनेचर हुआ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए कन्वर्ट हो गया सिंगल स्टैंडर्ड में। यहाँ पे आपका फॉरवर्ड प्राइमर रिवर्स प्राइमर आके बाइंड हुआ। बाइंड होने के बाद ये प्राइमर क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, और क्या होगा, यहाँ पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, 72 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए टेलिंग रिएक्शन में जो हम पीसीआर का टेम्परेचर रखते हैं वो 72 रखते हैं। इस बात को दिमाग में रखिएगा। यानी पीएफयू को हम दोबारा जो पीसीआर मशीन में रखते हैं, मात्र ये सारा कोई हमको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे 72 यूज़ करते हैं और डायरेक्ट होल्ड यूज़ करते हैं फॉर टेलिंग ऑफ रिएक्शन। देखिए ये कंडीशन है, 72 पे 45 मिनट और 4 डिग्री पे इन्फिनिटी। क्यों, टेलिंग रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टेलिंग, क्यों, टेलिंग मीन्स आपको ए क्या करना है, एक्सटेंड ही तो करना है। तो एक्सटेंशन का टेम्परेचर क्या होगा, 72। इसीलिए मैंने आपको इतना मॉड्यूल सिस्टम समझा रहा था कि टेलिंग ऑफ रिएक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि 72 डिग्री का टेम्परेचर आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको दिमाग में रखना है कि पीएफयू एंजाइम में हमारे पास क्या होती है, पॉली ए टेल ऐड करने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए टेलिंग रिएक्शन हमको आर्टिफिशियली ये सारी चीज़ें दे करके करनी पड़ती है। क्या, पीसीआर प्रोडक्ट लोगे क्योंकि इसमें आपका ए लास्ट में है नहीं, डीएटीपी लोगे क्योंकि आपको ऐड करना है एडेनिन को, टैग बफर लोगे क्योंकि टैग के पास कैपेसिटी है कि वो एडेनिन जोड़ पाएगा, MgCl2 इसी लोगे क्योंकि पॉलीमरेज जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसका मैग्नीशियम कोफैक्टर होता है। फिर टैग बॉल लोगे, MQ लोगे, ये सारा रिएक्शन सेटअप करोगे क्योंकि ये एक्सटेंशन करने के लिए है तो 72 पे करोगे। आप देखो एक्सटेंशन पॉलीमराइजेशन कहाँ हो रहा है, 72 पे हो रहा है। अब ये सारा चीज़ें जब यहाँ से देखिए, डिनेचुरेशन से लेके एक्सटेंशन तक ये क्या होगा, साइकिल में चलता रहेगा, बार बार ये चीज़ें खट 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 ये चीज़ें चलती रहेंगी। मान लिया यहाँ पे आपने 30 सेकंड दिया, 30 सेकंड यहाँ ये हो गया। एक्सटेंशन आपके फ्रैगमेंट पे डिपेंड करता है। समझो हमारा 2 KB का है तो हमने यहाँ पे कितना दे दिया, 45 सेकंड डाल दिया अगर पीएफयू ले रहे हैं तो, और 2 मिनट डाल देंगे जब हम नॉर्मल टैग यूज करेंगे। ये जो बार बार रिएक्शन है चलता रहेगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। और फिर इसके बाद फाइनल एक्सटेंशन आप देंगे 10 मिनट के लिए दे लीजिए, ताकि क्योंकि बार बार एक्सटेंशन क्या होता है, कुछ कुछ पोर्शन छूट जाते हैं क्योंकि वो पॉलीमरेज जल्दी जल्दी जोड़ रहा होता है। इन ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम polymerization have to take place, but because the slippage can take place, so final extension is very essential. So on the same temperature you left your whole sample for 10 minutes to complete the whole process, and then after completing this your sample will come drastically at a low temperature or 10 degree और 4 डिग्री सेल्सियस फॉर इन्फिनिटी टाइम। लॉन्गर टाइम जितने देर के लिए रखना है रखिए। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है
टैग पॉलीमरेज का, PFU का और PCR का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको जानने की बहुत ज़रूरत थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन टू द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।